यस गाइस, तो फाइनली आप देख सकते हो आप सभी का जो फिजिक्स का पेपर है यहाँ पर बहुत ही वायरल चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर फिजिक्स के पेपर में क्या कुछ न्यू पैटर्न रहेगा बोर्ड 2024 के लिए। और हाँ, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक मार्क करके देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए टिक मार्क करने के लिए सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। साथ में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा विद आंसर। पीडीएफ भी किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है वो सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क कर लीजिए। और हाँ, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आपको पता चलने वाला है। मेक श्योर पूरा वीडियो देखिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर न्यू पैटर्न 2024 को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, आप सभी को पता है पूरा पेपर और 4 सेक्शन यानी कि लगभग सेक्शन डी तक आपको पूरे सेक्शन यहाँ पर होते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 तक आपका पेपर यहाँ पर रहने वाला है। और में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ पेपर में इंस्ट्रक्शन दी होते हैं, साथ में पेपर आने के बाद आपको क्या कुछ करना है, सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं। मेक श्योर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पर एमसीक्यू टाइप। ठीक है, एमसीक्यू ही आपको यहाँ पर पासिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सबसे पहले तो आपको अगर पासिंग निकालना हो तो एमसीक्यू आपको सही प्रकार सॉल्व करने होंगे। बट आते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि सेक्शन 1 2 3 4 5 यानी कि सेक्शन ABCD। ठीक है, तो 4 सेक्शन में क्या कुछ आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने होते हैं जो कि सेक्शन है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंटेंट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पता है जो कि 1 मार्क्स ईच है। देन वन क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता है 8 वेरी शॉर्ट आंसर आपको आते हैं और बहुत सारे ऐसे PYQ है उसमें सेम रिपीट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं बट नेक्स्ट ईयर 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी होती है। पेपर आने के बाद अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बट अगर आपको पहले से पता हो कि जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या कुछ दिया होता है तो सेम आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा जो कि सेक्शन डी तक आपको दे रखा है। सबसे पहले देखिए, जो कि सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर 10 MCQ टाइप यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं जो कि 1 मार्क्स सबको दिया है, यानी कि टोटल 10 MCQ 10 मार्क्स के लिए आपको आने वाले हैं। ठीक है, देन वन देखिए नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। 1 मार्क्स एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स। ठीक है, यानी कि लगभग आपको 8 क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स यहाँ पर दिया है। तो आप ये ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो सेक्शन 1 में PYQ में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वह आपको रिपीट किए जाते हैं, यानी कि लगभग 1 मार्क्स का क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर 2 मार्क्स के लिए भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन बी में क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 14 तक यहाँ पर 12 शॉर्ट आंसर आपको है और 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए दे रखे हैं, यानी कि आपको अटेम्प्ट करने हैं 8। आपको लगभग यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पर थोड़ी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद देखिए सेक्शन सी करके है, यहाँ पर लगभग 15 से लेकर 26 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 12 है और 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन को आपको रहने वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पर भी 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है 5 लॉन्ग आंसर यहाँ पर लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर 4 मार्क्स यानी कि ईच क्वेश्चन को दिया है, आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है ओनली 3। ठीक है, आफ्टर देन यहाँ पर आप देखिए थोड़ा आपको यहाँ पर लॉक टेबल भी यूज़ करने को यानी कि आपको यहाँ पर अलो है। उसके बाद बात कर लेंगे कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर इज़ नॉट अलो। देन वन देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर के लिए फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि आपको डायग्राम यानी कि सही प्रकार यहाँ पर देन वन आपको वहाँ पर नाम भी यहाँ पर इंडिकेट करना होगा डायग्राम में। ठीक है, तो आप डायग्राम सही तरीके से बनाकर उसको नाम जरूर दीजिएगा। आफ्टर देन देखिए यहाँ पर MCQ टाइप आपको इसी प्रकार यहाँ पर दिया है, तो इस टाइप भी आपको यहाँ पर MCQ यानी कि आप आंसर लिख सकते हो। उसके बाद देखिए फिजिकल यानी कि आपको कुछ यहाँ पर फिजिकल कंस्टेंट यानी कि कुछ यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दिए हैं जिनकी यहाँ पर वैल्यू इतनी रहनी है और यही आपको पेपर में यूज़ करनी है। जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है अब सब कुछ ध्यान रखने में, तो आपको यहाँ सब कुछ दिया जाता है, यानी कि पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, देन वन आप देखिए यहाँ पर C = 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि सब कुछ आपको यहाँ पर दिया होता है। यह आपको पेपर में हेल्प करेगा और इसके डिपेंड ओवरऑल क्वेश्चन है, इसलिए वो सब कुछ आपको डाटा दे रखा है। अब आते हैं तो यहाँ पर सेक्शन 1 जो कि रिपीट नहीं होता। PYQ आप उठा के देखिए, रिपीट यहाँ पर आपको सेक्शन ए में जो MCQ है रिपीट नहीं मिलेंगे, बट आपने यहाँ पर MCQ देख लेना है। ठीक है, मैं आपको आंसर वाला PDF दूंगा, किस प्रकार डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा, उससे आप यहाँ पर आंसर देख सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के लिए पूछा है। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे कि डिफाइन पोटेंशियल। ठीक है, 1 मिनट। देखिए डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म ऑफ रेनॉल्ड नंबर फॉर अ फ्लो ऑफ फ्लूइड। देन ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 आप मत टिक मार्क करिए। उसके बाद देखिए इट इज इट
ऑलवेज नेसेसरी टू यूज़ रेड लाइट टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ये जो चैप्टर है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, तो इसको आप जरूर एक बार रिवाइज करके जाइए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए राइट द बुलन एक्सप्रेशन, ठीक है। बुलन एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव आपको यहाँ पर दे रखा है गेट रिलेटेड, ठीक है। आपको पता है गेट रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे एक मार्क्स के लिए आए या फिर 2 मार्क्स के लिए, साथ में उसका एमसीक्यू भी आपको देखना है। तो पूरे यहाँ पर जो गेट रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर SHM, यस यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप टिक मार्क कर लीजिए। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर SHM, ठीक है। आपको पता है इसके रिगार्डेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो 2 मार्क्स के लिए भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देन में देखिए व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है और 4 मार्क्स के लिए भी आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल आ सकता है, क्योंकि हर बार यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो मेक श्योर इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद देखिए टू इंडक्टर कॉइल विथ इंडक्टेंस, आपको यहाँ पर वैल्यूज दे रखे हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल। आपको यहाँ पर इंडक्टेंस रिलेटेड डिफिनेशन भी आ सकती है, उसके रिगार्डेड आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इंडक्टेंस प्रीवियस ईयर देखिए कि इंडक्टेंस पर क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो आप यह भी क्वेश्चन टिक मार्क कर सकते हो कि इंडक्टेंस पर इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है आपको यानी कि सॉल्व करने के लिए। और हाँ, इसके रिगार्डेड आप थोड़ा और भी यहाँ पर थोड़ा PYQ देख के जाइएगा। उसके बाद देखिए कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बार आपको क्वेश्चन मिल सकता है और इसकी गारंटी है कि यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चन रिपीट हर बार होता है। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन देख लीजिएगा, साथ में इसके रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देखिए इस टाइप आया था, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर अबाउट एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। हर बार इसको ही घुमा फिरा के पूछ देता है बोर्ड, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर आंसर वाले PDF में देख लेना है, ठीक है। तो लगभग 3-4 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप टिक मार्क कर लीजिए। अब देखिए सेक्शन B, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 8 ही यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो आपको पॉइंट को मार्क्स मिलने वाले हैं। सो आप सबसे पहले थ्योरेटिकल सॉल्व करिए, उसके बाद अगर आपको यहाँ पर आता है, ठीक है, ओवरऑल आपको यहाँ पर अदर जो क्वेश्चन है आते हैं आपको सॉल्व करना, क्योंकि मैथमेटिकल थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इस पे बाद में जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो थ्योरेटिकल है वो लिख लीजिएगा। जैसे कि आप देखिए डिफाइन मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, स्टेट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन। ये तो आपने देखे होंगे कि SI यूनिट एंड डायमेंशन आपके सभी पूरे तरीके से आपने रट लिए होंगे, क्योंकि SI यूनिट एंड डायमेंशन आपके लगभग 2 से 3 मार्क्स कवर अप कर जाएगा ऑल टोटल क्वेश्चन में, ठीक है। तो SI यूनिट और डायमेंशन सिंपली पूछेगा। आप देखिए डिफाइन मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, आपको यहाँ पर डिफाइन भी करना है और उसके रिलेटेड आप देखिए यहाँ पर जैसे कि ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, तो आपको यहाँ पर SI यूनिट एंड डायमेंशन को भी मार्क्स मिल जाएंगे और डिफाइन को भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ऑल टोटल आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक मार्क कर लीजिए। चाहे इस बार आपको यह क्वेश्चन यानी कि सेक्शन A में भी दिख सकता है, सेक्शन C में भी दिख सकता है, और आप देखिए सेक्शन B में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। सो आप इसे टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद देखिए व्हाट आर पोलर डाई इलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, आप तो इसे भी टिक मार्क कर लीजिए। डाई इलेक्ट्रिक रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा, डिफिनेशन भी आ सकती है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, गिव एनी 2 टाइप ऑफ हीट। आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको 2 टाइप वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि इससे कुछ मार्क्स और इससे आधे मार्क्स, ठीक है, यानी कि दोनों मिलाकर। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर 2 टाइप ऑफ इट आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, 2 टाइप्स आप लिख सकते हो, बट आपको इसका व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपको पता नहीं। देन वन आपको अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट करिए, बट अगर नहीं आता तो आप इतना ही लिख दिए तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। तो यह बात ध्यान में रखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, यह इंपॉर्टेंट कर लीजिए। थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपको आ सकता है, ठीक है, विथ एग्जांपल आप चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिराइव एन एक्सप्रेशन, आपको डिराइव करने के लिए आएगा, बट क्या कुछ होता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं बोर्स ऑर्बिट बोर्स मॉडल पर ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप बोर्स मॉडल को इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए, पहले ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके रिगार्डेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth बोर्स ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तो आपको इससे ही घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा। तो आप ध्यान में रखिए, इसके रिलेटेड घुमा फिरा कर कोई भी क्वेश्चन आए बोर्स मॉडल तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स।
हर बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। अगर आपको इस बार यानी कि हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन पूछा है तो आपको पिछली बार या फिर आने वाले 1-2 ईयर में यहाँ पर हार्मोनिक्स की डेफिनेशन पूछ सकता है, ओवरटोन की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो इस बार ये दोनों डेफिनेशन आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मोस्ट प्रोबेबली हार्मोनिक्स, ठीक है। उसके रिलेटेड आप पॉइंट एग्जाम्पल जो भी है जो आपको शॉर्ट आंसर में आ सकता है वो आप यानी कि एक बार ओवरलुक कर लीजिए तो भी आप एग्जाम पेपर में लिख के आएंगे। उसके बाद देखिए डिस्टिंग्विश करके लगभग आपके पूरे पेपर में 2 से 3 आपको क्वेश्चन डिस्टिंग्विश के मिलेंगे, जिसमें आप खुद से लिख सकते हो अगर आपने पॉइंट पढ़े हो तो आप यहाँ पर डिस्टिंग्विश में यहाँ पर आप देखिए पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर, इसकी डेफिनेशन भी आ सकते हैं और डिस्टिंग्विश भी आ सकता है। मेक श्योर आप इसे भी टिक मार्क कर लीजिए। देन वन देखिए व्हाट आर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। आपको सिंपली यहाँ पर डेफिनेशन लिख देना है, मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आता है यहाँ पर थोड़ा जो कि यहाँ पर आपको वैल्यूज़ भी दिए है ऊपर, और आपको कुछ यहाँ पर फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए आता है, आप देखिए वैल्यूज़ आपको रेडियस क्या कुछ दिया है, स्पीड दी है, और ओनली आपको यहाँ पर ओवरऑल इक्वेशन पुट करके यहाँ पर आंसर निकालना है, जो कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्पीड दी है, रेडियस दी है, और ऊपर भी आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी है, तो वो उसकी हेल्प लेकर आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर पूछ सकता है, आपको वैल्यूज चेंज करके पूछा जा सकता है। मेक श्योर आप इसे भी टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ओवरऑल लगभग डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और हर बार इस टाइप भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मैं आपको जो भी टिक मार्क करके दूंगा या फिर आपको इंपॉर्टेंट बोलूँगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बोर्ड का एक ही पैटर्न होता है कि आपको थोड़ा यहाँ पर उसी रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा जाए बट थोड़ा घुमा फिरा कर। तो यह आप ध्यान में रखिएगा। आपने अगर पीवाईक्यू भी सॉल्व कर दिए तो भी आप आधे से ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और रही पासिंग की बात, तो एमसीक्यू में आपकी पासिंग की मार्क्स जो है वह आपका कवर हो जाएगा। सो डोंट वरी। जिनको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज चाहिए या फिर उसे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो पीवाईक्यू इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लगभग 6000 एंगस्ट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन 2 slits on a screen perpendicular to direction of light rays if the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 meter away is 2 centimeter. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। आपको ओनली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सब कुछ वैल्यू आपको दिया है वो ऐड करके आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ उसमें आपको विथ आंसर सॉल्व मिल जाएगा, जो कि सॉल्व किए हुए हैं। वो आंसर पीडीएफ जो है किस प्रकार डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर लगभग डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा। वो व्हाट्सअप ग्रुप आप सभी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट पेपर है, मॉडल पेपर है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ विथ स्टडी मटेरियल। और उसके बाद आता है यहाँ पर आपको ये पेपर डाउनलोड किस प्रकार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 वेबसाइट मिलेंगे। एक तो है अपनीजॉब.com, ठीक है। आपको स्पेलिंग सही से डालना है, अपनीजॉब.com। तो अपनीजॉब.com आपको सर्च करते ही उस पर सभी पेपर विथ पीडीएफ पेपर सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल जाता तो जी न्यूज़, ठीक है, znews24h.com आपको सर्च करना है, znews24h.com, ठीक है। वहाँ पर भी आपको पेपर पीडीएफ मिल जाएंगे विथ सोल्यूशन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए देन वन आपको यहाँ पर दिस इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द 2 मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 9000 जूल पर kg Kelvin dot if the ratio of the 2 specific heats is 1.5 कैलकुलेट द 2 मोलर स्पेसिफिक हीट। आपको मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ पर पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा, वैल्यू पुट करके ओवरऑल कैलकुलेट करके देखिएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। उसके बाद आता है सेक्शन सी, जो कि लगभग 24 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डायग्राम रिलेटेड एंड थोड़ा आपको यहाँ पर ओवरऑल कुछ डेफिनेशन आने वाले हैं, कुछ डिफाइन करना होगा आपको, और उसके बाद कुछ आपको यहाँ पर थेरोटिकल के साथ साथ कुछ कैलकुलेट भी करना होगा। तो ये सभी जो सेक्शन है सी और डी इसी टाइप आएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला है इजी क्वेश्चन उठाने का और लिख देने का। जैसे आपने सबसे पहले अभी क्वेश्चन उठाकर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सबसे पहले थेरोटिकल को प्रायोरिटी दीजिए। 16 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, मैग्नेटाइजेशन यह भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो भी मैग्नेट का आपका चैप्टर होगा उसमें आपको ओनली डिफाइन करने को ही आएगा। लगभग 2 से 3 डेफिनेशन आएंगे और आपको ओनली डिफाइन करना है। मेक श्योर एग्जाम्पल अगर होंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वह भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी टिक मार्क कर लीजिए। देन वन देखिए, प्रूव करने के लिए आया आपको, प्रूव द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू द डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 साउंड नोट्स
गिविंग राइज टू बिट्स। तो यह क्वेश्चन मत देखिए, डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे टिक मार्क कर लीजिए। जैसे कि आपको मैंने बोला है डेफिनेशन करके आपको आएगा, डिफाइन करने को आएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देन वन इम्बिडेंस, यह भी तीनों डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए 3 डेफिनेशन पूछा है, देन वन आपको यही इसी डेफिनेशन में से कोई डिफाइन करने को आएगा, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, या फिर यही हेल्प कर देगा 5 मार्क्स में। तो आपको सबसे पहले यह भी चेकआउट कर लेना है। और हाँ, आप उसी प्रकार स्टडी करिए, यानी कि चैप्टर वाइज आप देखिए वेटेज क्या कुछ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए कि चैप्टर वाइज वेटेज का मुझे पीडीएफ चाहिए, आप डाल दीजिए, ठीक है, मैं डाल दूंगा। उसके बाद देखिए अगर आपके पास है तो डोंट वरी, आप ज़रूर देखिएगा चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। फिर आप ओवरऑल एक बार ओवर लुक कर लीजिए कि पीवाईक्यू में यानी कि चैप्टर वाइज वेटेज जिसमें ज़्यादा है तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। सो डोंट वरी। उसके बाद देखिए डिराइव एन एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जिस चैप्टर में से है वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिराइव करने के लिए आपको एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके नीचे भी आपको डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ, इसे भी आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद देखिए डिराइव करके आया है आपको एन एक्सप्रेशन फॉर, आपको ईएमएफ दिया है, देन लेंथ दी है, देन आपको मैग्नेटिक फील्ड दी है और वेलोसिटी भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस दी है, आपको डिराइव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए डिराइव एन एक्सप्रेशन करके आया है आपको टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम। यह भी क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद देखिए डिटरमाइन, ओके, डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर एंड पास्टन सीरीज। इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो रहता है, चाहे डिफाइन हो, चाहे आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखना हो, कुछ पॉइंट लिखना हो, तो आप थोड़ा इस सीरीज़ को पढ़ के जाइए। गिवन द लिमिट फॉर लाइमन सीरीज इज 912 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 23 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस दिया है, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट दिया है आपको 6 एम्पियर। तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपको कैलकुलेट करने के लिए हर बार आता है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, कोई भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ एयर हैज़ एन एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 mm, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे कि कैलकुलेट इस कैपेसिटेंस, तो आप थोड़ा सॉल्व करके देखिएगा। बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, यहाँ पर एरिया दिया है, देन वन प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 mm आपको यहाँ पर दिया है, और आपको सिंपल यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डाल के ओवरऑल कैलकुलेट कर लेना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। देन देखिए आपको ईएमएफ रिलेटेड देखिए आपको पूछा गया है कि ईएमएफ ऑफ 91 MV इज इंड्यूस इन द वाइंडिंग ऑफ अ कॉइल व्हेन द करंट इन नियर बाय कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.3 आपको दिया है। साथ में आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है। तो आपको 2 कॉइल्स इन एमएच पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड जाएगा तो इसे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए देन मैंने आपको 26 क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आप देखिए फाइंड करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ वैल्यूएशन दिया है तो आप निकाल सकते हो, ये भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सेक्शन डी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। सबसे पहले आप देखिए, मैंने जैसे कहा है थ्योरेटिकल को सॉल्व करिए, उसे प्रायोरिटी दीजिए। सबसे पहले आता है डिराइव एक्सप्रेशन। आपको बोला है मैंने कि सेक्शन सी और सेक्शन डी मिलकर आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, ज़्यादा बट कम नहीं, आपको डिराइव करने के लिए आएंगे। तो डिराइव के जो भी यहाँ पर पीवाईक्यू है उसे लगा के जाइएगा। साथ में आप देखिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसे भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। व्हाट इज़ रेक्टिफायर, आप देखिए सिंपली आपको रेक्टिफायर का डेफिनेशन लिखना है, 1 मार्क्स आ गया। विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम की आपने डायग्राम लिखा आने के ड्रॉ कर दी विथ लेबल, तो आपको लगभग 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स जितने भी डायग्राम को मार्क्स है उतने मिल जाएंगे। एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये क्वेश्चन ईजी है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि वर्किंग किस टाइप होता है। तो सिंपली है, आपको यहाँ पर डेफिनेशन, नीट डायग्राम और थोड़े पॉइंट आपको वर्किंग के रिगार्डेड लिख देने हैं, फुल ऑफ फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देन देखिए ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम, मैंने कहा है आपको ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम के क्वेश्चन भी आपको लगभग 4 तो मिलने ही वाले हैं, तो इसे आप मत छोड़िएगा। और क्वेश्चन इजी है, जैसे कि आपको मैं बोल दूं, आपको ओवरऑल क्वेश्चन दिखते ही आप बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेटिव होगा, बट आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ सस्पेक्टेड कॉइल टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। द इनिशियल प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्लोज इन अ सिलेंडर आर, आपको कुछ वैल्यूज दी है। साथ में यहाँ पर वर्क डन इज
इन कंप्रेसिंग द गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर दिया है जूल में 150, देन वन फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ गैस। अगर आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रही है बट आपका क्वेश्चन छूट रहा है तो बस आपको ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम यहाँ पर यानी कि ड्रॉ करके आ जाना है, लेबल देना है और यानी कि आप पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट भी लिख देना है, तो आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। फुल नहीं मिलेंगे बट आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह थोड़ा मार्क्स देकर जाएगा। उसके बाद देखिए डिफाइन सेकंड पेंडुलम, पेंडुलम रिगार्डेड भी आपको क्वेश्चन आता है, तो पेंडुलम रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेकंड पेंडुलम डिराइव अ फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम अ पर्टिकुलर परफॉर्मिंग, कुछ आपको यहाँ पर वैल्यूएशन यानी कि कुछ वैल्यू दी है। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, तो आप यह भी क्वेश्चन टिक मार्क कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक्सप्लेन डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ओके, यह भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, इसके रिगार्डेड पॉइंट आउट लिखने के लिए आ सकते हैं, तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देन वन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल, यहाँ पर आपको लगभग फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यहाँ पर फाइंड करनी है, तो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा शॉर्ट में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मेक श्योर आपको पूरा पेपर यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में। क्या कुछ पैटर्न है मैंने आपको बता दिया, तो इसी पैटर्न को फॉलो करिए, इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट करके दी है उसे आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चाहे आप यहाँ पर यानी कि इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू रिपीट नहीं होते, बट आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड देन वन सेक्शन सी एंड डी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यह आप ज़रूर एक बार ओवरलुक कर लीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट पेपर आप सभी के यहाँ पर बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं, मेक श्योर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अदर पेपर भी पड़े हुए हैं जो कि 12th साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, आपको सब कुछ पेपर इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और हाँ ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवरलुक करके जाइएगा।